सड़क किनारे गड्ढे में छाती तक भरे हुए पानी से पटसन का बंडल निकालता ये किसान, जिसे 20 से 22 दिन पूर्व उसने खेतों से काटकर इसमें डाला था। अब पटसन के रेशों को उसके डंठल से अलग करना है, परंतु अधिकतर पटसन खराब हो गया है, जिसको लेकर मौसम की मार का जिक्र करते हुए किसान रुस्तम रूंधे हुए गले से बेबसी भरे स्वर में कहते हैं मतलब ये कर रहे हैं। रौदी खा गया पटवा को, देखते हैं खुटिया हो गया। क्या बोले? रोदी खा गया यानी धूप? धूप। अच्छा, धूप में मतलब क्या हो गया कि धूप के कारण से क्या नहीं बताइए? कारण से पानी पटाया, फिर 8 दिन के बाद पानी सूख गया, फिर पानी पटाया, तब भी पटवा का हल देखे। और मतलब खेत में जब लगा हुआ था तभी तभी मतलब जो है पानी मतलब पटाए तो उसके बाद फिर पानी सूख गया। और बीच में जो मौसम काफ़ी हो गया था, पानी नहीं हो रहा था, उसी टाइम का ना। हाँ। तो इस बार तो मतलब सिंचाई में भी आप लोग को पानी पटाने में बहुत ज़्यादा खर्च हो गया होगा। बहुत खर्चा, तो मशीन वाला 200 रुपया घंटा लेता है। पटसन को इतनी मेहनत और शिद्दत से 3-4 महीनों में उपजाकर उसके रेशों को डंठल से अलग कर किसान जब इसे बेचता है, तो बिहार में मंडियों के नहीं होने के कारण सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी से कम कीमत पर महज औने पौने दामों में स्थानीय बनिए या व्यापारियों को बेचना पड़ता है, जिसको लेकर किसान नाराजगी भरे स्वर में कहते हैं। सब चीज़ का मंडी रहता है, तो इधर तो मंडी है नहीं। यहाँ मंडी नहीं है, यहाँ मन पड़ी है। और मतलब किसको फिर मतलब बेचते हैं आप लोग? ये जनरल लोकल जो होता है, लोकल बनिया होता है ना, हाँ। खरीदने वाला, हाँ। उसी को देते हैं। अब पैसा होबे नहीं करता है, सरकार पैसा देने के लिए चाहबे नहीं करता है। कम से कम 7,000-8,000 रहेगा तब तो फायदा होगा किसान को। ये 3,000-4,000 में क्या फायदा होगा? उसी से छोट बिहार के सीमांचल क्षेत्र के इन किसानों को सरकार ना तो आर्थिक रूप से कोई सहयोग करती है और ना ही इन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित किया जाता है, जिसके कारण कभी जूट उत्पादन का गढ़ माना जाने वाला क्षेत्र सीमांचल अब पिछड़ गया है और बदहाल हो गया है, जिसके कारण यदा कदा ही किसान जूट का उत्पादन किया करते हैं। किसान सिर्फ सरकार की गलत नीतियों का शिकार ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि इन्हें मौसम की दोहरी मार भी झेलने को विवश होना पड़ता है। सरकार की उदासीनता का ही नतीजा है कि पटसन की खेती करने वाले किसानों को ना तो उचित मूल्य दिलाई गई और ना ही इनके जूट को खरीदने के लिए बाजार मुहैया कराया गया। देखिए खेती किसानी शो का ये दूसरा एपिसोड। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। खेती किसानी के दूसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि धान रोपनी को लेकर जो किसानों को समस्या हो रही थी, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता और सरकार को लेकर के क्या दृष्टिकोण था, वो दिखाए थे। आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पटसन से संबंधित किसानों की समस्याओं को लेकर के जो मुद्दा है, वो मुद्दा पटसन, जिसे पाट कहा जाता है, पटवा कहा जाता है या जूट भी कहा जाता है, और इसे गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। और दुनिया में सबसे बड़ा जो जूट का उत्पादक देश है वो भारत है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल के बाद बिहार दूसरे स्थान पर आता है। और बिहार का जो सीमांचल एरिया है, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, सीमांचल के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ, तो सीमांचल का जो नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र है और पूरा सीमांचल अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये बृहद तौर पर पटसन का उत्पादन कभी यहाँ होता था। आज हालांकि इधर पिछले कुछ सालों से इसमें कमी आई है और इसको लेकर के अलग एक व्यापक दृष्टिकोण है। मक्का को लेकर इधर के किसानों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, मक्का उत्पादन होने लगा, पटसन उत्पादन में कमी देखने को मिली। और कहीं ना कहीं एक इसका कारण ये भी समझ सकते हैं कि चूँकि मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल
कलकत्ता में कुछ मिल जो है पटसन उद्योग को लेकर वो मिल बंद हो गए। वो मिल बंद होने का कारण मिल मालिकों ने ये हवाला दिया सरकार से, ये कहा केंद्र सरकार से कि आप जो एमएसपी तय किए हुए हैं पटसन का, वो पटसन का एमएसपी ज़्यादा होना चाहिए, यानी 7200 रुपये होने चाहिए, जबकि पटसन का जो एमएसपी था सपोर्ट प्राइस जो था सरकार के द्वारा वो 6500 ही था, जिसके कारण से किसानों को घाटा होने लगा। तो किसानों ने पटसन वहाँ बेचना बंद कर दिया और जिसके कारण से लोग पटसन उत्पादन करना बंद कर दिया, जिसके कारण मिल मालिकों को इस चीज़ का खतरा पैदा हो गया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया, सरकार ने नहीं बढ़ाया, तो लगभग 10 मिल पटसन को लेकर के 10 से 12 मिल बंद हो गए। इस वर्ष 2022 में फरवरी मार्च में सरकार ने इस चीज़ को माना और जो है एमएसपी को 7200 रुपये किया है पटसन का। तो उसको लेकर के भी एक पहलू यहाँ किसान समझेंगे कि अभी पटसन का इधर का मार्केट में क्या रेट है, क्योंकि बिहार में मंडी का अभाव है, बाकी जगहों पर मंडी है। बंगाल में मैंने कहा आपको मिल मालिक एक जो कीमत है एमएसपी उस पर खरीदते हैं, यहाँ औने पौने दाम पर इन लोगों को अपना जो है ये उत्पादन करने के बाद पटसन, जिसको पाट जूट कहते हैं, वो बेचना पड़ता है। और एक सबसे बड़ा चीज़ बता दूँ मैं आपको कि ये पटसन का जो प्राकृतिक रूप से कितना फ़ायदा है, ये कपास के बाद अगर कहा जाए तो सबसे बेहतरीन प्राकृतिक रेशा माना जाता है इसको, इसलिए गोल्डन फाइबर, इसके कई सारे काम हैं। इसको जो है जो पटसन का जो बोरा बनता है पटवा का, वो जो है इसके रेशे से, जिसको लेकर के अनाज भंडारण किया जाता है। ये भी एक, इसमें क्या है एक समस्या और रहती है कि इस बार पटसन का लगातार जो उत्पादन घटने लगा, तो गेहूँ उत्पादन जिस वक्त होता है उस वक्त जो है बोरों की कमी पड़ गई, ये भी देखने को एक समस्या आया है। और इसमें एक सबसे बड़ा साइंटिफिक रिसर्च में, अनुसंधान में ये चीज़ सामने आया है कि 1 हेक्टेयर अगर पटसन उत्पादन किया जाए तो उसमें 15 टन वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर करके अपने पूरे सीजन में, ये 3-4 महीने में ये तैयार होता है पटसन, उस 3-4 महीने में 15 टन अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है तो 11 टन ऑक्सीजन छोड़ता है। सोच सकते हैं पर्यावरण के लिए कितना हितकारी है यह, मनुष्यों के लिए कितना हितकारी है यह। और मिट्टी को एक सबसे बड़ी चीज़ इसका क्या है कि मिट्टी का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको, मतलब कि इसमें यह कम उर्वरक लगता है, जिसके कारण से यह मिट्टी में जो नमी का स्तर हो या मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको मजबूत बनाती है और बहुत अच्छा करती है, यानी उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। तो कुल मिलाकर के पटसन अगर कहा जाए तो प्राकृतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा इसका जो है फ़ायदेमंद है। दूसरी ओर अगर इसका उचित दाम मिले पर कुंटल, अगर जिस ढंग से एमएसपी की बात की जा रही है 7200 रुपये की, अगर वो रेट लग जाए तो आप कल्पना कीजिए कि किसानों को कितना ज़्यादा फ़ायदा है। तो अभी मैं मौजूद हूँ सीमांचल क्षेत्र के नरपतगंज प्रखंड के गोखलापुर और खैरा के कोस्कापुर एक गाँव है, जिसके सीमावर्ती क्षेत्र में यहाँ सड़क किनारे कुछ लोग जो है पटसन जो है छुड़ाते हुए वो पानी से निकाल कर मिल गए। अब देख सकते हैं पटसन का कुछ जो है निकाला हुआ हिस्सा ये बच गया। एक चीज़ और कि ये जो पटसन का निकलता है, ये देख रहे हैं आप, इसको फायर स्टिक भी कहते हैं अंग्रेजी में, जिसे सामान्यतः संठी कहा जाता है। ये जो है तो ये जलावन के भी काम आ जाता है। अब देखें कि इसका कितना बड़ा, एक तो आपको मैंने फ़ायदा बताया कि अनुसंधान में ऑक्सीजन ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेके कितना ऑक्सीजन छोड़ता है, उसके अलावा इसका फायर स्टिक भी, ये भी फ़ायदा है। उसके बाद दूसरी ओर अगर कोई चीज़ का फेंस लगाना, बाड़ लगाना है तो उसमें भी ये काम आ जाएगा। उसके बाद इसका रेशा निकलता है, तो रेशे से मैंने आपको बताया कि थैली बनता है। आज सरकार कह रही है कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए, उसमें अगर सक्सेसफुल होगा तो ये सबसे अहम योगदान करेगा, क्योंकि इसी से जूट से बने हुए बोरे आते हैं, जूट से बने हुए थैले आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करेगा। तो इसके तमाम ये तरह के फ़ायदे हैं। तो यहाँ जो है चाचा लोग जो है देखिए वहाँ पटवा निकाल रहे हैं, वो भी वहाँ पे अंदर, चूँकि ये जो पूरा तैयार होने में एक वक्त लगता है 3-4। आप देख सकते हैं वहाँ महिलाएं लड़कियाँ भी पटसन जो है मतलब ये निकाल रही है, ये संठी अलग कर रही है, इससे जो क्षेत्रीय भाषा में संठी कहा जाता है, अंग्रेजी में फायर स्टिक, वो निकाल कर अलग कर रही है। ये देखिए एक जो है वो बांधा हुआ ये आ गया है पटसन का, देख सकते हैं आप। तो यहाँ चाचा से हम बात करेंगे कि एक बहुत, चूँकि ये जो तैयार करने में होता है काफ़ी मेहनत लगता है और एक लंबा वक्त भी लगता है, लेकिन फसल को अगर उचित दाम मिले तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहली बात, चाचा आपका क्या नाम हुआ? कासिम। तो चाचा ये जो मतलब 3-4 महीनों में तैयार होता है, तो मतलब खेत की तैयारी जो करते हैं इसमें मतलब कैसे होता है, इसको थोड़ा समझाएं। इसको जोता है, हो जाता है खूब बढ़िया से। क्या बार जोत करते हैं खेत का? 3 बार 4 बार। और 3 बार 4 बार। और उसके बाद तब इसको बुना जाता है, तब उसको कमाया जाता है।
कितने दिन पर उसको कमाते हैं मतलब? 15-20 दिन। यानी उसमें जो घास उग जाता है उसको मतलब हाँ, निकालते 15-20 दिन में फिर कमाया जाता है। फिर उसमें खाद मारिए। हैं। खाद कौन सब डालते हैं उसमें? उसमें DAP मारा जाता है, यूरिया मारा जाता है। अच्छा। उसके बाद ये मतलब इसमें सिंचाई उचाई की भी हाँ, ज़रूरत होती है? सिंचाई का भी जरूरी है। जब खेत जिंदा रहेगा तो ठीक है, हाँ। और नहीं खेत नहीं तो सिंचाई करना होगा। और मतलब धूप अगर कर दिया तो उसमें फिर पानी उनी पटाना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है। सिंचाई करना पड़ता है। और तो फिर कितने दिन बाद ये मतलब काटने लायक हो जाता है? 3-4 महीना। 3-4 महीना मतलब लग जाता है। उसके बाद जो फिर इसको मतलब पानी में डालते हैं तो ये कितने दिनों में तैयार होता है? ऐसे तो हफ्ता दिन में भी तैयार हो जाएगा, या नहीं तो 1 महीना। 1 महीना में भी? तो ये क्या कारण है मतलब कि हफ्ता पानी दिन अगर भी बोल रहे हैं? हाँ, पानी अगर गोलिया ना मिल गया, गर्मी का समय है, तो 1 हफ्ता में निकल जाएगा। मतलब पानी मतलब साफ मिल गया तो मतलब साफ पानी मिल गया तो ठंडा हफ्ता भर पानी में अगर ठंडा मिल गया तो ज़्यादा दिन ले लेगा। और यानी पानी में अगर मतलब धूप ज़्यादा तापमान, कहने का ये मतलब रहा कि धूप ज़्यादा किया अगर तापमान ज़्यादा रहेगा तो ये मतलब सप्ताह भर में तैयार हो जाएगा। अगर ठंडा रहेगा मौसम और तो ज़्यादा दिन लग सकता है। तब 20-25 दिन। और तो ये जो आप अपना ये कर रहे हैं तो ये मतलब किसी दूसरे के यहाँ का मजदूरी कर रहे हैं कि ये खुद का मतलब खेत का है? ये खुद का खेत का है? खुद खेत का है। खुद खेत का है। मतलब कितने में आपने लगाया था इस बार मतलब ये पटवा? 3-4 बीघा। 3-4 बीघा। तो सब मतलब कटाई हो गई कि और खेत में ही? कटाई हो गया। और तो सब पानी में मतलब डाला हुआ है? हाँ, सब पानी में डाला हुआ। और तो क्या पहले, अच्छा एक चीज़ आप लोग जो है पहले देखते होंगे कि इधर ज़्यादा लोग पटसन उत्पादन करता था, अब कुछ ही हिस्से में इधर जो आप लोग का क्षेत्र इधर लोग करता है, इस क्षेत्र में सीमांचल वाला इस हिस्सा में नरपतगंज में, तो क्या कारण है कि लोग ने मतलब इस पर ये ध्यान देना छोड़ दिया? लोग ध्यान कैसे नहीं छोड़ेगा? यहाँ से कमा करके कोड़ करके लाता है, पैसा होबे नहीं करता है। सरकार पैसा देने के लिए चाहबे नहीं करता है। कम से कम 7,000-8,000 रहेगा तब तो फ़ायदा होगा किसान को। ये 3,000-4,000 में क्या फ़ायदा होगा? उसी से छोड़ दिया है लोग। तो अभी क्या रेट है मतलब मार्केट में क्या रेट मतलब अभी इधर चल रहा है? मार्केट में अभी 55-56 चल रहा है। 55-56 चल रहा है, यानी 55-5600 चल रहा है। तो चल यानी मैंने आपको जो एक चीज़ बताया कि 6500 पर वहाँ मिल जो है बंद हो गया कलकत्ता में, जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ की किसानों की स्थिति आप समझ सकते हैं कि यहाँ के किसान उस 6500 को छोड़ दीजिए और 7200 जिस पर सरकार फिर इस बार तैयार हुई है उसको भी छोड़ दीजिए, 5600 पर इन्हें बेचना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लॉस लगता है पटसन को लेकर के। इसलिए किसान ये कह रहे हैं, चाचा बता रहे हैं कि पटसन उत्पादन करना इन्होंने मतलब इधर का जो लोग है जो छोड़ दिया। तो अच्छा एक चीज़, तो आप लोग मतलब खेती पर निर्भर है कि और कोई मजदूरी भी अलग कुछ करते हैं? खेती पर भी निर्भर है, मजदूरी भी करते हैं। मजदूरी मतलब यहीं करते हैं, बाहर भी? यहाँ भी करते हैं, बाहरों चले जाते हैं। और बाहर भी जाते हैं। अच्छा बाहर जो है यदि जाते हैं तो उधर देखते हैं कि उधर देखिए ये सब चीज़ का मंडी रहता है, तो इधर तो मंडी है नहीं। यहाँ मंडी नहीं है, यहाँ मन पड़ी है। और मतलब किसको फिर मतलब बेचते हैं आप लोग? ये जनरल लोकल जो होता है, लोकल बनिया होता है ना, हाँ। खरीदने वाला, हाँ उसी को देते हैं। उसी को देते हैं। तो मार्केट तो उतना ज़्यादा नहीं रहता आप लोगों के पास कि उसको मतलब जाके बाहर ये कर सके, उन्हीं को देना पड़ता है। तो इसमें अच्छा एक चीज़ और है कि कहा जाता है कि सरकार के तरफ से ये कहता है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत सब्सिडी भी मिलता है इन चीज़ों में। आप लोगों को कभी मिला है इसमें क्या कोई सब्सिडी? कुछ का नहीं मिलता है। नहीं मिलता है कभी भी। तो ये मतलब कहने का ये मतलब है कि सरकार की जो उदासीनता है इसको लेकर के ये कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और बिहार मैंने आपको बताया कि बंगाल में 6500 का रेट और यहाँ 5600, 5500 में बेचना पड़ता है। तो औने पौने दाम पर बेचना ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए संकट है। इसके कारण से कभी जूट का एक गढ़ माना जाता था सीमांचल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, लेकिन आज लोग यहाँ पटसन उत्पादन नहीं कर रहे हैं, बदले में इधर मक्का उत्पादन कर रहे हैं। क्या सही बात है? मक्का इसलिए उत्पादन कर रहे हैं कि मक्का का एक दाम मिल जाता है लोगों को। और पिछले अच्छा एक चीज़ पिछले कुछ वर्षों में देखा है मक्का का भी जो है दाम प्रभावित रहा है, मतलब जब उत्पादन प्रभावित नहीं हो, मन पर ये है। मतलब जितना ये रहा उधर तो इधर वो बनिया का मन पर है, जहाँ है 5,000 वहाँ 3,000 में खरीदता है, कहाँ जाएगा लोग। अच्छा इसमें जो एक चीज़ मैं भूल गया था कि इसमें जो लागत होती है मतलब पटसन में क्या हिसाब से इसका लागत होता है, मतलब कितना लग जाता है, या कट्ठा या एकड़ या बीघा के हिसाब से कुछ बताइए।
कुल लागत मतलब जोड़ करके उसको समझाइए दर्शकों को, ताकि पता चले कि किस ढंग से अगर फसल को लेकर के जो है क्या लोगों को वाकई पता चले मुनाफा होता है कि कितना लॉस होता है, क्या होता है। 6,000-7,000 तो बीघा का पड़ ही जाता होगा। और बीघा का मतलब पड़ जाता है। सब कुछ से ज़्यादा पड़ता होगा, कम नहीं। जोताई से लेके खाद से लेके जौन बोन से लेकर के ज़्यादा पड़ता होगा। तो एक बीघा में लगभग कितना मतलब पटसन हो जाता है? अगर बढ़िया होगा तो 4 कुंटल 5 कुंटल, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 4-5 कुंटल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो, और लंबा समय लगता है 4-5 महीने, तो जो रेट लगता है तो आप समझ सकते हैं कैलकुलेट करके कि ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद नहीं होता है, इसलिए इधर के किसानों ने छोड़ दिया। और अन्य फायदेमंद नहीं है, समझे ना। तो लोग करेगा क्या, किसान कहाँ जाएगा? हाँ, तो मजबूरी में कुछ तो करना है, बाल बच्चा का फिर खिलाना है कि नहीं। यहाँ और भी हैं चाचा, उनसे समझते हैं जो पटसन जो है अलग कर रहे हैं फायर स्टिक से, संठी से। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम है। रुस्तम। पटसन छुड़ा रहे हैं, ये मतलब आप अपना खेत का ये तैयार किया हुआ मतलब ये कर रहे हैं? रौदी खा गया पटवा को, देखते हैं खुटिया हो गया। क्या बोले? रोदी खा गया यानी धूप? अच्छा, धूप में मतलब क्या हो गया कि धूप के कारण से क्या नहीं बताइए? कारण से पानी पटाया, फिर 8 दिन के बाद पानी सूख गया, फिर पानी पटाया, तब भी पटवा का हल देखिए। और मतलब खेत में जब लगा हुआ था तभी मतलब जो है पानी मतलब पटाए, तो उसके बाद फिर पानी सूख गया। और बीच में जो मौसम काफ़ी हो गया था, पानी नहीं हो रहा था उसी टाइम का ना। तो इस बार तो मतलब सिंचाई में भी आप लोग को पानी पटाने में बहुत ज़्यादा खर्च हो गया होगा। बहुत खर्चा, तो मशीन वाला 200 रुपया घंटा लेता है। कितना परेशानी, और ऊपर से इतना मेहनत, इसमें मेहनत आप देख सकते हैं कि चाचा पूरा शरीर में इसमें गंदगी लग जाता है, पूरा पानी में गंदा पानी से निकाला जाता है इसको। अभी जो इतना गंदा पानी है, काट रहा है पानी, बर्दाश्त कर करके चढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी क्या करेंगे, बर्दाश्त करते हैं। उस पानी से निकाल करके तैयार करने की प्रक्रिया को आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितने मेहनत के बाद आप जिस जूट के थैली का, जूट के बोरे का, उस संठी का, फायर स्टिक का उपयोग करते हैं, कितने मेहनत के बाद वो तैयार हो पाता है, ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ तो सरकार के तरफ से जो दाम अभी मतलब तय है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो दाम आप लोग को मतलब फ़ायदा देता है, ये कि मतलब घटा हो जाता है? फायदा तो दाम में कभी बढ़ता है कभी घटता है, इसका कोई लिमिट नहीं रहता। कभी 5,000 होता है, कभी 4,000 होता है कुंटल। अच्छा, एक चीज़, इस बार खाद का किल्लत था, लाइन में लग करके खाद लेना पड़ता था, तो उसका भी असर पड़ा होगा। आप लोग लाइन में लग करके खाद लिए थे। इस बार जो है खाद का किल्लत था ना इस बार, तो खाद तो ये दिक्कत हुआ होगा इसमें जो है। बहुत दिक्कत हुआ है। अच्छा, ये आप लोग जो है खेती पर निर्भर हैं कि और दूसरा काम भी करते हैं? ना, दूसरा ये खेती पर। कितने परिवार घर में कितने मतलब हैं आप लोग? हम 6-7 परिवार है, लड़की है 5 ठो। अच्छा। हम गरीब आदमी है, मजदूरी कर रहे हैं। तो शादी विवाह हो गया लड़की सबका? लड़की का 2 ठो का हो गया, 3 ठो अभी बाकी। 3 ठो का भी बाकी। 2 ठो लड़का है, लड़का कमाने वाला नहीं है, देखते हैं छोटा अभी, अपने से कारोबार करते हैं, परिवार को चला रहे हैं। अच्छा। तो मतलब कि आप लोगों का आय का स्रोत मतलब खेती ही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ इन लोगों को ये चीज़ का कहीं ना कहीं है कि दाम उत्पादन करने के बाद नहीं मिल पाता है उचित दाम। 5500-5600 रुपये का रेट होता है, जो कि अन्य राज्यों से, जहाँ बंगाल में जो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है, उसके मुकाबले ये दूसरा उत्पादक राज्य जो है भारत में सबसे ज़्यादा जूट को लेकर के, यहाँ दाम को लेकर ये स्थिति है। मंडी नहीं होने के कारण से इन लोगों को औने पौने दाम पर छोटे व्यापारियों के पास जो बनिया उनके पास बेचना पड़ता है। तो पटसन का ये है। और पटसन का जो एक कह सकते हैं कि सीमांचल में मैंने बताया आपको कि ये उत्पादन इसका घटने लग गया, कारण कि दाम नहीं मिलने लगा, मेहनत ज़्यादा पड़ने लगा। हालांकि इसमें आपको बताया मैंने कि उर्वरक कम लगता है, लेकिन बाद का जो ये प्रक्रिया है, प्रोसेस इसको निकालने का, अलग अलग करने का, रेशा को अलग करने का, ये ज़्यादा मेहनत भरा होता है और काफ़ी लंबा वक्त 3-4 महीने का लगता है।
और दाम नहीं मिलने के कारण से लोग इसको लेकर के छोड़कर जो है मक्का उत्पादन कर लेते हैं। हालांकि ये एक देखा जाए तो बारिश के वक्त ही होने वाला फसल है। तो ये बहरहाल समस्या है। सरकार की तरफ से भी अपनी एक उदासीनता है। सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देती है, जिसके कारण से किसान तमाम फसलों को लेकर, गेहूं हो, मक्का हो, पटसन हो, परेशान रहते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ पटसन को लेकर के यहाँ किसानों से हम समझ रहे थे। कैसे आपको ये रिपोर्ट खेती किसानी का कैसा लगा ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।